अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मुहर्रम स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी डिश जो मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है न्याज वगैरह के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं मलीदा की रेसिपी। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसा ही गूंदना है। लेकिन याद रहे आपने इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल के इसको बहुत ही नरम नहीं करना, यानी कि थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो जैसे ही आटे को गूंद लें तो इसमें आप ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऑयल लगा दें और अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे को थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद काउंटर में थोड़ा सा खुश्क आटा डाल देंगे और आटे को थोड़ा सा सेट कर लें, यानी कि आपको जितने पोर्शन चाहिए, आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो बस पोर्शन करने के बाद आप इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लें, और पेड़ा आपने बहुत ही अच्छा बनाना है ताकि आपकी जो रोटी है वो परफेक्ट बने। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने दोनों पेड़े बना लिए हैं और अब बारी आती है इसकी रोटी बनाने की। तो हम अच्छी तरह से इसकी रोटी बना लेंगे, यानी कि इसे बेल लेंगे। और अब इसे बेलने के बाद आपने इसके अंदर देसी घी या बटर कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी ताकि इसका एक स्क्वायर शेप में पराठा बन जाए। और देखिए इसे फोल्ड करते हुए आपको इस तरह से और घी को या ऑयल को ग्रीस करना है। इस तरह से पराठे को फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। एक परफेक्ट शेप देने के बाद आपने इसे भी बेलना है। बेलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसकी यानी कि जो स्क्वायर शेप है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। अगर आप राउंड शेप में भी पराठा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अब इसे तवे पे रखेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो जैसे ही पराठा हल्का सा एक साइड से सेक जाए, यानी कि थोड़ा सा पक जाए, तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद आपने इसमें देसी घी लगाना है। देसी घी नहीं है तो कोई भी ऑयल या घी या बटर यानी कि मक्खन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, और बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इस तरह से ग्रीस करना है ऑयल या बटर। और इसे ग्रीस करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो बस यहाँ पर हमारा पराठा हो गया बिल्कुल तैयार। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने दोनों पराठे बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब मैंने इसको क्या करना है आगे चल के बताऊंगी। अब एक चॉपर लेंगे, चॉपर में हम इस तरह से थोड़े से टुकड़े करके इन पराठों के डाल देंगे, और चॉपर को 2 से 3 मरतबा आपने चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका मलीदा बन जाए, यानी कि इस तरह से रोटी बन जाए जैसे हम चूरी बना के खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो जनाब यहाँ पर हो गया ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हैं अगर हम हाथों की मदद से इसको चूरी बनाते तो इसकी चूरी बिल्कुल ऐसे नहीं बनती जैसे कि इसमें बनी है। और अब इसे एक पैन में डाल देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे मजीद हेल्दी चीजें, यानी कि हमारे पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं हम वो इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास घर में ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे उसमें पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश और पिसा हुआ खोपरा मौजूद था। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड बटर डाला है। उसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है बारीक कटे हुए बादाम, साथ में किशमिश मैंने इसमें शामिल किए। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक किशमिश थी, आपके पास कोई भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ ही साथ स्लाइस में कटे हुए खोपरा भी इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी दूसरी जो नॉर्मली हमारे पास घर में किशमिश मौजूद होती है वो डाल दी, और साथ में चीनी डाली है मैंने 4 टेबल स्पून। और अब पैन को चूल्हे पर रखेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। तो इसे मेल्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता, मुझे तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं इसको मेल्ट करने में। और जब चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाती है ना, तो यकीन जानिए बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। मुझे बहुत पसंद आई ये रेसिपी। आपने भी इसको ट्राई करना है और बताना है कि आपको कैसी लगी। तो जनाब यहाँ पर ये हो गया है बिल्कुल तैयार। अब इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो देखिए एक एक चीज आपको सामने नजर आ रही होगी, बहुत ही जबरदस्त ये बनके तैयार हुआ है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अब जो चीजें मैंने इसके अंदर डाली हुई थी, यानी कि जितने ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने निकाल के रख दिए थे ताकि गार्निशिंग में काम आ जाए। तो थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश इसके ऊपर डालेंगे। साथ में पिसा हुआ खोपरा मेरे पास था जो कलरफुल है वो भी इसके अंदर डाल दिया है, इससे ये और खूबसूरत नजर आ रहा है। इस हेल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है और न्याज के तौर पे ये मलीदा बनाया जाता है। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।